हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर क्विज 2। तो स्टूडेंट, संडे को मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूं जितने भी क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस क्विज को अटेम्प्ट किया और इनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट हाफ अ डजन। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो अगर आपने नहीं किया है, और थोड़ी देर में हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट हाफ अ डजन। तो एक डजन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो जब मैं कहता हूं 1 डजन, इसका मतलब है कि उसमें 12 ऑब्जेक्ट्स है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट हाफ अ डजन। तो अगर आपने 1 डजन खरीदा तो आपके पास कितने एग्स होंगे स्टूडेंट्स? 12 एग्स। करेक्ट, वो आपको 12 एग्स या 12 अंडे देगा, बिकॉज 1 डजन में 12 एग्स होते हैं। बट वो कह रहा है अगर आप हाफ अ डजन लोगे, मतलब कि हाफ अ डजन, अगर आप ये लेते हो तो आपके पास कितने एग्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो हाफ ऑफ 12, बिकॉज 1 डजन में 12 होता है, तो हाफ ऑफ 12 क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज हाफ ऑफ 12? दिस इज सिंपली व्हाट, 12 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? दैट इज सिंपली 6। सो हाफ ऑफ 12 इज सिंपली 6। हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट हाफ अ डजन? आंसर इज 6 एग्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स आर ऑन अ बस ऑफ 20 चिल्ड्रन विथ 5 टेक्स्ट बुक्स ईच। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक बस में 20 चिल्ड्रन है और हर एक चाइल्ड के पास 5 टेक्स्ट बुक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स उस बस में कितने हैं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप एक बार सॉल्व करो और थोड़ी देर में मैं इसके आंसर को आपको बताऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या है, बस में 20 चिल्ड्रन है और एक चाइल्ड के पास 5 टेक्स्ट बुक्स है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक चाइल्ड, इसके पास कितने टेक्स्ट बुक्स है स्टूडेंट्स? 5 टेक्स्ट बुक्स है। तो फिर इस बस में टोटल कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? 20 चिल्ड्रन। तो अगर एक चाइल्ड के पास 5 टेक्स्ट बुक्स है तो 20 चिल्ड्रन के पास कितने टेक्स्ट बुक्स होंगे? दैट विल सिंपली बी व्हाट, 20 मल्टीप्लाइड बाई एक चाइल्ड के पास कितने टेक्स्ट बुक है, विच इज 5। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, बस में टोटल 20 चिल्ड्रन है, 20 स्टूडेंट्स हैं और हर एक चाइल्ड के पास 5 टेक्स्ट बुक्स हैं। तो मैंने लिखा है 1 चाइल्ड इक्वल टू 5 टेक्स्ट बुक्स। एक चाइल्ड के पास 5 टेक्स्ट बुक्स हैं। तो अगर 20 चिल्ड्रन होंगे तो टोटल कितने टेक्स्ट बुक्स होंगे? दैट इज सिंपली 20 मल्टीप्लाइड बाई 5। एंड व्हाट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाया है एन ईजियर वे टू मल्टीप्लाई। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। अभी हमको क्या करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 कैसे करते हैं? तो 20 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन। मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। तो उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो उसका वीडियो, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको प्लीज बाद में पढ़ लेना। सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 का टेबल काउंट करना है। तो 5 को हम सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो नीचे नंबर होता है उसका टेबल काउंट करते हैं। तो 5 का टेबल काउंट करो स्टूडेंट्स, क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो सर 5 का टेबल तो ऐसे होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमको क्या काउंट करना है यहाँ पर? 5 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो 5 जीरो सा कितना होता है सर? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 0। 5 जीरो सा होता है 0। तो यहाँ पर क्या आया? 0। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का टेबल फिर से काउंट करो। 5 2 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 10। तो 5 2 जा होता है 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब चूंकि इसके इधर लेफ्ट में कोई और नंबर है नहीं, इसलिए डायरेक्टली यहाँ 10 लिख दिया। अगर कोई और नंबर होता तो हम 0 को यहाँ लिखते और 1 को फिर कैरी फॉरवर्ड करते, बट और कोई नंबर है नहीं तो 10 को आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ गया? दैट इज सिंपली 100।
तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, 20 चिल्ड्रन के पास कितने टेक्स्ट बुक्स है, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज सिंपली 100। तो आंसर क्या हो गया, 100 टेक्स्ट बुक्स विच इज ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, इफ यू हैव टू वेट फॉर 9 आवर्स हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको 9 आवर्स के लिए वेट करना हो तो फिर आप कितने मिनट्स वेट करोगे। सिंपली आवर्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे ऑप्शन भी मिनट्स में है, तो इसका मतलब सिंपली है वो पूछ भी रहे हैं कि कितने मिनट्स आप वेट करोगे। आवर को सिंपली मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, करेक्ट। तो मिनट्स को आप MINUTES इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप इस तरीके से 60 MINS, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं MINS, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो MINUTES। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, एक बार ये भी बताओ। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, करेक्ट। तो हमको चूंकि आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको देखते हैं। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, आपको वेट कितना करना है, 9 आवर्स। सो हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग, तो यू विल बी वेटिंग फॉर हाउ मच टाइम, दैट इज 9 आवर्स। अब इसको सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज 9 आवर्स, तो 1 आवर में हो गए कितने, 60 मिनट्स। तो 9 आवर्स में कितने हो जाएंगे, अगर मैं लिखूं, और आवर्स को HRS ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो 1 आवर में हो गए 60 मिनट्स, तो 9 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, सो दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। तो 1 आवर में हो गए 60 मिनट्स, 9 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। सो व्हाट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो नेक्स्ट हम फिर से रफ बोर्ड में आते हैं। हमको क्या करना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो अब फिर से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट। 60 को ऊपर लिखते हैं, तो लार्जर जो नंबर्स होते हैं उनको आप ऊपर लिखा करो, और जो छोटे नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स कम होते हैं, जैसे दिस इज अ 1 डिजिट नंबर, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, अब देख सकते हो यहाँ पर 2 डिजिट्स है। तो जो हायर डिजिट वाले नंबर्स है उनको ऊपर लिखा करो, जो लोअर डिजिट्स या कम डिजिट वाले नंबर है उनको नीचे लिखा करो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेम एज 60 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो जो नीचे नंबर लिखा है उसके टेबल को काउंट करेंगे। तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उनके आंसर को यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले 9 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसका टेबल काउंट करो। तो सर 9 1 जा होता है 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 27, 9 4 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 36। तो 9 0 जा कितना होगा, तो मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 0। तो 9 0 जा क्या आ गया 0। तो सिंपली यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो 9 6 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 9 5 जा होता है क्या 45, और 9 6 जा क्या होता है 54। तो क्या आ गया 9 6 जा 54। अब चूंकि इसके लेफ्ट में कोई और नंबर बाकी नहीं है, दिस वाज द लास्ट नंबर, अगर मैं टुवर्ड्स द लेफ्ट जाऊं तो यहां डायरेक्टली हम 54 लिख देंगे। बट अगर इसके लेफ्ट में कोई और नंबर होता तो हमको क्या करना होता, हमको 4 यहां लिखना होता, और जो 5 होता वो कैरी फॉरवर्ड होता। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पर 2 से ज्यादा डिजिट्स हैं ऊपर में। कैसे करोगे, सबसे पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 9 जा क्या होता है, डायरेक्टली टेबल बताओ। 5 9 जा 45, करेक्ट। अब देखो 45 आया ना, तो यहाँ पर क्या लिखें, तो 5 को नीचे लिखते हैं। तो एग्जैक्टली 5 को इस कॉलम में लिख दो, और जो 4 होगा वो होगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद आपको करना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये सारी चीजें मैंने हाउ टू मल्टीप्लाई इजीली वो वीडियो में भी बताया है। फिर करो 5 4 जा, 5 का टेबल फिर से काउंट करो। 5 4 जा क्या होता है 20। तो यहाँ पर क्या मैं 20 लिख दूं या क्या लिखूं, तो देखो कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पर क्या है, तो 4 है। आपको करना होगा 20 प्लस 4। 20 प्लस 4 इज सिंपली 24। अब क्या करोगे, तो देखो लेफ्ट में क्या कोई और नंबर बाकी है मल्टीप्लाई करने को या नहीं, हाँ है, एक और नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
तो यहाँ डायरेक्टली 24 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे और जो 2 होगा फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ पर, तो नेक्स्ट जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसे, विच इज 2। उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 10। अब देखो कैरी फॉरवर्ड में क्या, कैरी में कुछ है तो वहां पर क्या है 2, तो आप करोगे 10 प्लस 2 विच इज सिंपली 12। यहां पर क्या आ गया 12। तो क्या मैं यहाँ 12 लिख दूं या सिर्फ 2 लिखूं और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दूं, वो आपको पता चलेगा। यहां पर आप देखो क्या और कोई नंबर ऐसा है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, आंसर इज नो। तो डायरेक्टली यहां पर आप 12 अब लिख सकते हो। सो 249 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ गया, 1245। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि कब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और कब आप डायरेक्टली लिखोगे। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या आ गया, 540। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, 9 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज सिंपली इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज क्या आ गया 540 मिनट्स। तो आंसर इज ऑप्शन सी 540 मिनट्स। इतने मिनट आपको वेट करना होगा अगर आपको कोई बोले 9 आवर्स वेट करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, इफ 1 GB ऑफ मेमोरी कैन होल्ड 350 सॉन्ग्स, हाउ मेनी सॉन्ग्स कैन 2 GB ऑफ मेमोरी होल्ड। तो स्टूडेंट्स जब मैं कहता हूं जीबी तो इसका क्या मतलब है, तो जीबी का मतलब होता है जिगाबाइट। इट इज बेसिकली अ यूनिट टू, जिससे हम मेमोरी को मेजर करते हैं। तो कोई भी जैसे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें जो मेमोरीज होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ जीबी, टीबी एंड सो ऑन। जैसे आपका लैपटॉप दैट इज जनरली 1 TB। जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं या एंड्रॉयड फोन्स होते हैं उनमें जो मेमोरी होता है या स्टोरेज डिवाइस होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है 16 GB, 32 GB, 64 GB। आजकल तो 128 GB के फोन्स भी आने लगे हैं। तो GB इज सिंपली अ यूनिट टू मेजर मेमोरी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, 1 GB ऑफ मेमोरी कैन होल्ड 350 सॉन्ग्स, मतलब कि 1 GB मेमोरी है उसमें कितने सॉन्ग्स हैं, 350 सॉन्ग्स। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर 2 GB मेमोरी हो तो आप उसमें कितने सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हो, या फिर 2 GB का मेमोरी कितना सॉन्ग्स होल्ड करेगा। तो अगर 1 GB में 350 सॉन्ग्स है तो स्टूडेंट्स आप बताओ कि 2 GB में कितने सॉन्ग्स होंगे, दैट विल सिंपली बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 GB में कितने सॉन्ग्स होते हैं, विच इज सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 सॉन्ग्स। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 350, अब इसको कर लेते हैं यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 350। तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हायर डिजिट्स वाले नंबर है, ऐसा नंबर जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं उसको ऊपर लिखते हैं। 350 में 3 डिजिट्स है तो इसको ऊपर लिख दो। ये जो नंबर है 2, इसमें कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो उसको नीचे लिखो और मल्टीप्लाई। अब आपको करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 इज सेम एज 350 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नीचे नंबर है 2, इसका हम टेबल काउंट करेंगे। सबसे पहले 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को 5 से, उसके बाद 2 को 3 से। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो मैंने आपको बताया था किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो यू गेट 0। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या आ गया 0, चूंकि एक ही डिजिट है कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है, 0 को सिंपली यहीं लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्टूडेंट्स, 2 5 क्या होता है 10, करेक्ट। अब चूंकि 5 और यहां पर कुछ भी कैरी में नहीं है तो 10 से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहां क्या मैं डायरेक्टली 10 लिख दूं, क्या करूं मैं, तो 0 को क्या करेंगे यहां लिखेंगे एग्जैक्टली 5 के नीचे, और जो 1 होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा किसको, नेक्स्ट नंबर जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसको, मतलब जो 1 है वो यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो। व्हाट इज 2 3 जा, 2 का टेबल काउंट करो, 2 3 जा 6। क्या मैं यहाँ 6 लिख दूं, उसको लिखने से पहले देखो कैरी में कुछ है या नहीं, कैरी में क्या है 1 है, आपको करना है 6 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा दैट इज 7। तो अब यहां पर क्या आया 7। तो चूंकि एक ही डिजिट है आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 2 डिजिट्स होते तो हम सोचते कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं। वो भी कैसे पता चलेगा, क्या कोई और नंबर यहां बचा है या नहीं।
बट चूंकि यहाँ एक ही डिजिट है तो आप डायरेक्टली यहाँ 3 के नीचे लिख सकते हो। तो 350 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया 700। तो क्वेश्चन क्या था 300 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 which is simply 700. So if 1 GB of memory can hold 350 songs, 2 GB of memory will hold 700 songs. Answer is option C. Next is question 5. The smallest 4-digit number formed by the digits 0, 3, 5 and 6 is. तो स्टूडेंट्स कौन सा स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है जो आप फॉर्म कर सकते हो यूजिंग दीज डिजिट्स। तो अगर आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर मैं लिखूंगा ऐसे 1111, क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स है। बट यहाँ क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि जो 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है उनको आपको ये डिजिट्स यूज करके बनाने हैं। तो इन डिजिट्स को यूज करके जो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर आप बना सकते हो उसे आपको बनाना है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जितने सारे डिजिट्स आपको लिखने हैं, जैसे 4 डिजिट्स, तो 4 डैश आप ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने यहाँ 4 डैश ड्रॉ किया है। तो इन डैशेस को फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आप 0, 3, 5, 6 फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले डैश में 0, 3, 5 या 6 फिल कर सकते हो। सेकेंड वाले डैश में जैसे सपोज करो कि मैंने फर्स्ट वाले डैश में 0 फिल कर दिया, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब 0 तो यूज हो गया है, तो बाकी डिजिट्स को यूज करेंगे। सपोज करो हमको स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाना है, तो 3 यहाँ पर हमने फिल कर दिया। उसके बाद बाकी क्या बचा 5 या 6, तो 5 यहाँ फिल कर देते हैं और फिर 6 यहाँ फिल कर देते हैं। तो एक तरीका ये है। तो क्या ये स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हुआ स्टूडेंट्स? आपको अलग अलग तरीके से फिल करके देखना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बार यहाँ डैश लिख देता हूँ, तो ये क्या है 0, 3, 5, 6, क्या ये स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हुआ? तो स्टूडेंट्स 0, 3, 5, 6 ये नंबर एक्चुअल में होता है इक्वल टू 356, क्योंकि जो नंबर के आगे का 0 होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो 0, 3, 5, 6 इट इज सेम एज 356। तो ये क्या 4-digit नंबर हुआ? इसमें कितने डिजिट्स हुए हैं? 0, 3, 5, 6 का मतलब है 356, और ये 3-digit नंबर हुआ, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको 4-digit का नंबर बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला डैश है वहां हम 0 नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या क्या नंबर है? तो हमारे पास है 0, 3, 5, 6। हमको ये पता चल गया कि फर्स्ट वाला जो डैश है, ब्लैंक है, वहां पर हम 0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो उसको 3-digit नंबर बना देगा। हमको बनाना है 4-digit नंबर, तो 0 को हम नहीं लिख सकते। तो 0 छोड़ करके यहाँ पर अब बचे कितने हैं? ये 3 डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे आप इन तीनों में से किसी एक को लिख सकते हो यहाँ पर। तो कौन सा लिखे? तो सबसे छोटा वाला डिजिट आप चुनोगे। क्यों? क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाना है। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 3। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। करेक्ट। तो 3 हमने यूज कर लिया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अब हम इस वाले ब्लैंक में क्या लिखें? तो क्या क्या नंबर बचे हैं? दैट इज 0, 5 एंड 6। तो आप चाहो तो आप कहोगे मैं यहाँ 5 लिखूंगा, बट हमारे पास क्या क्या डिजिट्स बचे हुए हैं? दैट इज 0, 5 एंड 6। इनमें से सबसे छोटा क्या है? 0। और अब आप यहाँ 0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि नंबर से पहले अगर आप 0 लिखोगे तो फिर उसको हम काउंट नहीं करते, बट किसी नंबर के बीच में या किसी नंबर के बाद अगर 0 आता है तो फिर वो प्रॉपर वैलिड है, उसको हम काउंट करते हैं। तो इसीलिए 0 आप नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हो। तो फिर 0 को भी हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट और 2 ब्लैंक्स बचे हैं, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो फिर देखो कि कौन कौन से डिजिट्स बचे हैं, 5 और 6। इनमें से स्मॉलेस्ट क्या है? तो 5। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये भी यूज हो गया। और फिर फाइनली जो लास्ट ब्लैंक है वहां क्या लिखोगे? एक ही डिजिट बचा है, दैट इज 6। तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 3056। अब आप बोलोगे सर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो वो भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पर जैसे 4 ब्लैंक मैंने बना दिए हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? 0, 3, 5, 6 ये हमारे डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को यूज करके हमको 4-digit नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तो 0 यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो 4-digit नंबर नहीं बनेगा। तो इसीलिए 3, 5 और 6 इनमें से कोई एक नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और 3 ही आप लिखोगे। क्यों? तभी वो तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अगर आप यहाँ 3 का मतलब क्या है? ये 3000 समथिंग कुछ आएगा। अगर आप 5 लिखोगे तो 5000 समथिंग कुछ आएगा, जो कि ग्रेटर हो जाएगा। हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 3 सबसे पहले ब्लैंक में 3 होगा। अब नेक्स्ट ब्लैंक में क्या लिखोगे?
तो 0, 5 या 6 कोई भी आप लिख सकते हो। अब बोलोगे मैं सर 0 नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट ब्लैंक में मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, चलो 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 को भी हमने यूज कर लिया, बचा क्या 0 और 6। तो नेक्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिखोगे? तो नेक्स्ट ब्लैंक में आप बोल रहे हो कि सर मैं 6 लिखूंगा। ठीक है, चलो आप 6 लिख लो। 6 लिख दिया हमने, 6 भी यूज हो गया। बचा लास्ट ब्लैंक, तो एक नंबर यहाँ डिजिट बचा है, दैट इज 0। तो 0 को यहाँ लिख देंगे। तो नंबर क्या आया स्टूडेंट्स? 3560। तो देखो पिछले वाले केस में क्या आया था? 3056। इस वाले केस में क्या आया? 3560। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? यह है 3056, यह है 3560। तो हमको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो 3560 ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, हमको छोटा नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया? ये हो गया ना 3056 एंड नॉट 3560। तो समझ आ गया आपको कि इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। आप बोलोगे सर मैं एक और तरीके से भी इसको लिख सकता हूं। तो जैसे 4 डैश आपने यहाँ बनाए, आपके पास नंबर क्या क्या है? 0, 3, 5 और 6, ये सारे डिजिट्स है आपके पास। आप कहोगे ठीक है सर 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? 0, 5 और 6। तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट हमको क्या है? 0 और 5 और 6 ये बचे हुए हैं। तो आप कहोगे कि मैं नेक्स्ट यहाँ पर 5 लिखूंगा, दैट इज करेक्ट। ओके, 5 आप लिखोगे। उसके बाद तो 5 भी यूज हो गया, अब बचा 0 और 6। तो आप कहोगे नहीं, नेक्स्ट मैं 0 लिखूंगा यहाँ पर, तो 0 यूज हो गया। और फिर फाइनली जो लास्ट ब्लैंक है वहां पर मैं 6 लिखूंगा। तो आपका नंबर क्या आ गया? 3506, विच इज 3506। क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर है? तो इस तरीके से क्या नंबर आया था? 3056। और जब आपने नंबर को इस तरीके से लिखा है तो क्या नंबर आया? 3506, विच इज ग्रेटर देन 3056। आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपका आंसर नहीं है, बिकॉज आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो इसीलिए आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा, विच इज 3056। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, विच इज 3056। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, बट हम क्या करते हैं? इन्हीं डिजिट्स को यूज करके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाल के देखते हैं। तो ये था हमारा डिजिट्स 0, 3, 5, 6। सपोज करो क्वेश्चन में आपको कहा है कि इन डिजिट्स को यूज करके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आप बनाओ। ठीक है, तो फिर आप कौन से डिजिट को कौन से जगह पर लिखोगे? तो 4 ब्लैंक हमने बना लिए हैं, एक एक ब्लैंक में एक एक डिजिट लिखेंगे। सबसे पहले तो 0 यहाँ पर हम नहीं लिख सकते फर्स्ट वाले ब्लैंक में। क्यों? क्योंकि 0 लिख देंगे तो वो उसको 3 डिजिट नंबर बना देगा, हमको 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो आपको पता चल गया ना, जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है वहां पर आप 0 नहीं लिख सकते। तो 3, 5, 6 इनमें से कोई एक नंबर आप लिखोगे यहाँ पर। तो आपको लार्जेस्ट बोला है ना, तो इनमें से जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको लिखो, विच इज 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6, ये यूज हो गया, इसको काट देते हैं। अब बचा क्या है? 0, 3 और 5, ये 3 डिजिट्स बचे हैं। अब नेक्स्ट ब्लैंक में आप इन तीनों में से किसी एक डिजिट को लिख सकते हो। किसको लिखोगे? तो आप देखो पिछले वाले केस में हमने क्या लिखा था? पिछले वाले केस में हमने नेक्स्ट जो ब्लैंक है वहां पर 0 लिखा था यहाँ पर इस बार अगर आप 0 लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है। पिछले बार हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाला था। तो नंबर क्या क्या बचा है? 0, 3 और 5। हमको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे? जो बचे हुए डिजिट्स है उसमें से जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको लेंगे, विच इज 5। और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। बचा है 2 और ब्लैंक और 2 और डिजिट। तो नेक्स्ट ब्लैंक में क्या लिखोगे? तो जो बच गया डिजिट्स है उसमें से जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको लिखो। तो 0 और 3, इसमें से लार्जेस्ट क्या है? 3। तो आप 3 लिखोगे यहाँ पर और ये काट देंगे यहाँ पर। इसको भी हमने यूज कर लिया, बचा एक और ब्लैंक विच इज 0। तो 0 को यहाँ लिख देंगे। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 6530 और 6530। तो ये है वो लार्जेस्ट नंबर जो आप इन डिजिट्स को यूज करके बना सकते हो। आप कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, वो जो नंबर आएगा वो हमेशा इस वाले से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिट्स क्या थे? 0, 3, 5 और 6, करेक्ट। इनको यूज करके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला था। एक और ट्राई करके देखते हैं। तो सब 0 तो हम नहीं लिख सकते फर्स्ट वाले केस में, तो इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा। तो सपोज करो 6 ही लिखता हूं मैं लार्जेस्ट निकालने के लिए। तो मैंने 6 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? बचे कितने नंबर से? 0, 3 और 5, ये डिजिट्स बचे हैं। तो नेक्स्ट वाले ब्लैंक में
इनमें से कोई भी एक डिजिट को आप लिखोगे तो आप कहते हो कि सर आपने 5 लिखा है, मैं इस बार 5 नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और लिखूंगा। ठीक है, आप क्या लिखना चाहते हो? आप 0 लिखना चाहते हो। चलो सपोज करते हैं यहाँ आप 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या क्या डिजिट बचा है? 3 और 5। ठीक है, अब आप कहते हो सर 3 और 5 बचा है तो मैं इन दोनों में से 5 को लिखता हूं। ठीक है, चलो आपने 5 लिख दिया और फिर सबसे लास्ट में मैं 3 लिखूंगा। ठीक है, नंबर क्या आया? 6053, 6053, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 6530। करेक्ट। आपको लार्जेस्ट निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है इन डिजिट्स को यूज करके। तो ये जो नंबर निकला, इस तरीके से अगर आप डिजिट्स को लिखते हो तो क्या आपने पाया? जो नंबर आपको मिला है वो इस वाले नंबर से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर नहीं होगा। सर मैं एक और तरीका ट्राई करूंगा। ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। क्या क्या डिजिट है? 0 3 5 6। चलिए देखते हैं आप जो मैंने यहाँ पर आंसर निकाला है इससे कोई बड़ा नंबर निकाल पाते हो या नहीं। तो सबसे पहले तो आप 0 नहीं लिख सकते फर्स्ट वाले ब्लैंक में, तो 3 5 6 इनमें से कोई एक नंबर आप लिखोगे। सर मैं 5 लिखूंगा सबसे पहले। ठीक है, चलो 5 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 0 3 और 6। तो आप कह रहे हो कि अब नेक्स्ट ब्लैंक में क्या लिखें? तो 5 यूज हो गया, 0 3 और 6 बचा है, तो नेक्स्ट ब्लैंक में आप कह रहे हो कि मैं 6 लिखूंगा। ठीक है, 6 लिख देते हैं। नेक्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आप क्या डिजिट लिखना चाहते हो? तो उसमें आप 3 लिखना चाहते हो। ठीक है, 3 यहाँ लिख देते हैं। और जो लास्ट ब्लैंक है तो वहाँ क्या लिखोगे? जो डिजिट बच गया दैट इज 0। तो क्या नंबर आया? 5630। तो आपका नंबर क्या आया? 5630, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 6530। अभी देखो इस तरीके से भी जब आप लिख रहे हो तो जो आपको नंबर मिल रहा है दैट इज स्मॉलर देन हमारा जो आंसर आया है। तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आपको सारे डिजिट्स को इसी तरीके से लिखना होगा। तो इस तरीके से आप इजीली डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। और क्वेश्चन 7 क्या है? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब आपको कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है कि इनमें से ही आपको उठाना है और वहां पर ब्लैंक्स में फिल करना है। आप कोई भी डिजिट चूज कर सकते हो, बस वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क समझ आया? पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 3 5 6 इज। यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना था बट सिर्फ इन डिजिट्स को यूज करके ही बनाना था। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिटली डिजिट नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई भी डिजिट यूज करके आप बना सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है। तो सबसे पहले जितने सारे डिजिट्स आपके पास हैं उतने सारे ब्लैंक्स बना लो। तो 4 डिजिट है तो 4 ब्लैंक हमने यहाँ बना लिए। अब हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे करोगे? तो डिजिट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट, इतने ही सारे डिजिट्स होते हैं, इनको यूज करके ही हम सारे नंबर्स को लिखते हैं। आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है, मैं क्या करूंगा कि सबसे स्मॉलेस्ट इनमें से क्या है? 0, तो इसको ही मैं 4 बार लिख देता हूँ। अच्छा, करेक्ट करेक्ट। तो आपने 4 बार इस तरीके से लिख दिया। तो क्या ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ? व्हाट इज 0 0 0 0? इट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? 0। तो देखो 0 0 0 0, आप कितने भी बार 0 लिख दो, इट इज सिंपली इक्वल टू 0। तो ये क्या फाइनल बन गया? 1 डिजिट नंबर। आपको क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, इसको आप नहीं लिख सकते। तो दूसरा आप बोलोगे सर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 0 को मैं यहाँ लिख, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स की डिजिट्स जो है उनको आप कितने भी बार चाहो यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा डिजिट नहीं दिया कि इन्हीं 4 को यूज करके आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप एक डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट ये 4 डिजिट नंबर भी नहीं होगा, ये सिर्फ 1 डिजिट नंबर होगा। तो आप बोलोगे सर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर 1 यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद 0 0। अच्छा ठीक है, तो आपने ऐसे लिखा है, तो आपका क्या नंबर आया? 0 1 0 0। 0 1 0 0 इज सिंपली इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था नंबर से पहले अगर कोई 0 होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो 0 1 0 0 इक्वल टू आ गया 100, और 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर है। आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स? आपको बोला है 4 डिजिट नंबर बनाने। तो एक चीज तो पता चल गया कि जो फर्स्ट ब्लैंक है वहां पर आप 0 नहीं लिख सकते।
तो क्या करें सर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है, और हम पहले वाले ब्लैंक में स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से आप देख रहे हो कि ये जो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 0, लेकिन आप पहले ब्लैंक में 0 नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो है उसको पकड़ोगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है, 1, करेक्ट। तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, तो 1 को आपने यूज कर लिया, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट्स दिए हुए नहीं है, तो आप चाहो तो 1 को यहाँ रिपीट भी कर सकते हो। तो इस केस में क्या है कि हम इसको नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 1 को आप रिपीट भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी नंबर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ उन्होंने डिजिट्स दिए नहीं है, तो आप एक ही नंबर को 4 बार लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। तो आपने 1111 इस तरीके से लिखा, आप कह रहे हो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। चलिए देखते हैं क्या कोई और नंबर हम बना सकते हैं जो इससे भी छोटा हो, एंड दैट शुड बी 4 डिजिट्स। तो इतना तो है कि हमको इतना पता चल गया है कि पहले वाले ब्लैंक में हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उसको 3 डिजिट नंबर बना देगा। तो पहले वाले ब्लैंक में आपको 1 से लेकर के 9 तक कोई एक डिजिट लिखना है, तो आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस। तो 1 से लेकर के 9 तक इन डिजिट्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है दैट इज 1। तो 1 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, तो नेक्स्ट आप जैसे पिछले केस में हमने 1 लिखा था, बट आप 0 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि नंबर से पहले आप 0 नहीं लिख सकते, बट नंबर के बाद आप 0 लिख सकते हो, और वो प्रॉपरली वैलिड होगा, उसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे 100 इज 100, 1000 इज 1000, ठीक है, 10000 इज 10,000। तो 1 यहाँ पर मैंने लिखा, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लिखेंगे। तो आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, या 0 भी लिख सकते हो। तो 0 लिख के देखते हैं। तो अब नंबर के बाद 0 लिख रहे हैं, तो ये प्रॉपरली वैलिड है। उसके बाद क्या करना है, तो फिर से इस ब्लैंक को भरना है। तो फिर से क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। अब आप थर्ड ब्लैंक में कोई भी नंबर लिख सकते हो। फर्स्ट ब्लैंक में सिर्फ आप 0 नहीं लिख सकते, बाकी सबको लिख सकते हो, बट बाकी ब्लैंक्स में आप 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इन सब में से, दैट इज 0। तो फिर से आप 0 लिखोगे। फिर से इस ब्लैंक में इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, दैट इज अगेन 0। तो नंबर क्या आ गया, 1000। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सर मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको मेक श्योर करना होगा कि वो इससे भी छोटा नंबर हो। चलिए देखते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया ना कि फर्स्ट में 1 ही लिखना है हमें, क्यों, क्योंकि 0 लिख नहीं सकते। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है इनमें से, दैट इज 1। 1 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे डिजिट्स में आप क्या लिखोगे, तो दूसरे डिजिट्स में आप बोल रहे हो कि सर मैं ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया। अब आप यहाँ 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा सर, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, 2 लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ भी फिर से 2 लिख सकते हो, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट आप बोल रहे हो कि नहीं मैं यहाँ 3 लिखूंगा, ठीक है, 3 लिखते हैं। और लास्ट ब्लैंक में आप बोल रहे हो कि मैं 0 लिखूंगा, ओके। तो 0 हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या आ गया, 1230। तो 1230 क्या होता है, 1230। और हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था, 1000। आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो 1230 क्लियरली इज अ ग्रेटर नंबर दैन 1000, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एक और तरीका भी आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ब्लैंक में आप 1 लिख सकते हो, और सेकंड ब्लैंक में आप कह रहे हो कि मैं क्या करूंगा, 2 लिख दूंगा। अच्छा चलो 2 आपने लिख दिया, और फिर से आपने क्या किया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, इस तरीके से, मतलब कि फर्स्ट ब्लैंक में 1 लिख दिया आपने, सेकंड ब्लैंक में आपने 2 लिख दिया, और थर्ड ब्लैंक में आपने 0, और फोर्थ ब्लैंक में आपने फिर से 0 लिख दिया। तो आपका क्या नंबर बना, 1200, ये नंबर आपका बना। क्या ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। एक नंबर हमने निकाला है, देखो दैट इज 1000, और अभी जो आपका नंबर आया वो क्या आया, 1200। 1200 इज क्लियरली ग्रेटर देन 1000। तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए था। सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से ब्लैंक बना के, यू विल फाइंड दैट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज ऑप्शन डी
1000। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सॉल्व करो, फिर इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बार आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, 4 ब्लैंक ड्रॉ कर लोगे, करेक्ट। लार्जेस्ट निकालना है, अब याद रखना। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए 4 ब्लैंक बना दिए यहाँ पर। अब आपके पास नंबर्स हैं 0 से लेकर के 9 तक। फर्स्ट ब्लैंक में आप 0 नहीं लिख सकते, क्यों, मैंने आपको अभी बताया था, वो उसको 3 डिजिट नंबर बना देगा। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप 0 नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप क्या लिख सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक ये सारे डिजिट्स को आप लिख सकते हो। मतलब इनमें से किसी एक को आप पहले वाले ब्लैंक में लिख सकते हो। तो कौन सा लिखोगे, कौन सा इनमें से आप लिखोगे ताकि वो नंबर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाए। तो इनमें से देखो लार्जेस्ट क्या है, दैट इज 9। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या, 9, तभी तो लार्जेस्ट नंबर होगा। अगर आप यहाँ 6 लिखोगे या 7 लिखोगे तो वो क्या करेगा उसको, जैसे अभी 9 लिखा है तो ये वंस टेंस 100,000, करेक्ट, वंस टेंस 100 और थाउजेंड्स प्लेस है, तो क्लियरली जो भी नंबर बनेगा वो 9000 समथिंग बनेगा। अगर आप 8 लिखोगे तो 8000 समथिंग बनेगा। अगर आप 6 लिखते हो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में तो 6000 समथिंग बनेगा। आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो आप 9 लिखो ताकि 9000 समथिंग बने। बट यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया है, आपको आगे भी लिखना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर डिजिट्स का फिर से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई 4 डिजिट आपको नहीं दिया है और बोला है कि इन्हीं 4 में से आपको नंबर बनाना है, तो आप कोई भी डिजिट को कितने भी बार यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, जो सेकंड ब्लैंक है वहां पर आप इन सब में से किसी को भी यूज कर सकते हो। मतलब जो सेकंड ब्लैंक है वहां पर आप 0 को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज किसी नंबर के बीच में या बाद में 0 लिखने पे वो वैलिड होता है। तो अब 0 से लेकर के 9 तक आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, बट आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो फिर देखो कि 0 से लेकर के 9 तक सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या है, अगेन इट इज 9। तो फिर से आप यहाँ 9 लिखोगे, ठीक है। थर्ड ब्लैंक पे जाते हैं। थर्ड ब्लैंक में भी आप 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर उठा करके लिख सकते हो। फिर से इनमें से सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या है, अगेन 9। तो थर्ड ब्लैंक में भी हम लिखेंगे 9। और फोर्थ ब्लैंक, तो फोर्थ ब्लैंक में भी 0 से लेकर के 9 तक इनमें से कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्या लिखें, तो देखो इनमें से सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या है, दैट इज 9 अगेन। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9। तो ये तो आया मेरा आंसर 9999। अब आप बोलोगे सर मैं दूसरे तरीके से भी लिख करके देखता हूँ, क्या मुझे इससे भी कोई बड़ा नंबर मिल जाए। ठीक है, चलिए वो करके देख लेते हैं। 4 ब्लैंक बना देता हूँ फिर से, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट ब्लैंक में 0 नहीं लिख सकते, तो फर्स्ट ब्लैंक में 1 से लेकर के 9 तक कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सर मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट ब्लैंक में 9 लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आप बोल, लेकिन मैं, आप बोल रहे हो कि ठीक है लेकिन मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट लार्जेस्ट क्या है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, मतलब मैं फिर से 9 नहीं लिखूँगा। तो नेक्स्ट लार्जेस्ट है 8, तो मैं यहाँ पर 8 लिखूँगा। थर्ड ब्लैंक में आप बोल रहे हो मैं 7 लिखूँगा, ठीक है, 7 लिखते हैं। और जो लास्ट ब्लैंक है वहाँ पर आप बोल रहे हो 6 लिखूँगा, तो ठीक है मैं 6 लिख देता हूँ। तो नंबर क्या आ गया, 9876, मतलब 9876, विच इज क्लियरली स्मॉलर देन 9999। ठीक है, 9876 स्मॉलर नंबर है देन 9999। तो ये आपका आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो दूसरा कोई तरीका ट्राई करते हैं सर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो फर्स्ट में फिर से आप 0 को छोड़ के इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो क्या करें, 9 को यूज करते हैं, तो 9 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिपीट भी कर सकते हो। आप कह रहे हो कि ठीक है 9 तो मैंने फर्स्ट ब्लैंक में लिख दिया, अब सेकंड ब्लैंक में क्या है, सेकंड ब्लैंक में आप 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट को लिख सकते हो। आप कह रहे हो मैं 0 लिखूंगा, ठीक है, चलो 0 लिख देते हैं सेकंड ब्लैंक में। थर्ड ब्लैंक में आप कह रहे हो, तो थर्ड ब्लैंक में सर मैं फिर से क्या करूंगा, 9 लिखूंगा, ठीक है, 9 लिख देते हैं फिर से। और जो फोर्थ ब्लैंक है इसमें भी आप 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो। आप बोल रहे हो मैं फिर से 9 लिखूंगा, ठीक है, चलो फिर से 9 लिख देते हैं। तो इस बार क्या नंबर आया, इस बार आया 9099, करेक्ट। ये क्या है, 9099। 9099 इज क्लियरली स्मॉलर देन 9999। देखो ये 9099 है,
और यह 9999। आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा दैट विल बी 9999 और 9999। तो इसका आंसर क्या आया? अगेन ऑप्शन डी, 9999 9999। तो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स, प्लीज इस होमवर्क को कंप्लीट करना और जो भी आंसर आए इस वीडियो के कमेंट्स में आप उसको बताना। अब आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है वो लिखना है। तो इन दोनों को सॉल्व करो और दोनों के आंसर आप कमेंट्स में बताओ। एक चीज और आपको क्या करना है, तो एक क्वेश्चन 1 है और एक क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 में होमवर्क में मैंने आपको दिया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आप निकालो, क्वेश्चन 2 में आप लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालो। अब मैंने 5 डिजिट नंबर बोला है और मैंने कोई बाहर से डिजिट नहीं दिए हैं कि इन्हीं को यूज करके आपको बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, 0 से लेकर के 9 तक इन सबको यूज करके आप बनाओगे और आप उनको रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारे डिजिट्स को आपको यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब 5 डिजिट बोला है तो आपको 5 ब्लैंक बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 ब्लैंक बनाओ और फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इस तरीके से और फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इस तरीके से। तो इन दोनों को सॉल्व करो एज अ होमवर्क और इनके आंसर्स आप कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, 5 आवर्स 40 मिनट्स इक्वल्स हाउ मच। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखोगे तो टाइम दिया हुआ है 5 आवर 40 मिनट्स और वो पूछ रहा है इक्वल टू हाउ मच, और जो आंसर्स हैं ऑप्शंस में दैट इज इन मिनट्स। तो सिंपल है, क्वेश्चन आवर और मिनट में टाइम दिया हुआ है, इसको मिनट में हमको कन्वर्ट करना है, कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 5 आवर एंड 40 मिनट्स। तो सबसे पहले 5 आवर, ठीक है, 5 आवर्स 40 मिनट्स को क्या लिखेंगे, 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स। 5 आवर 40 मिनट्स का मतलब है 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी मिनट में है, तो जो आवर में है उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो और दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल आंसर। तो इसको हमको टोटल क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 आवर ही ऐसा है जो आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 40 मिनट तो ऑलरेडी मिनट में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 40 मिनट को एज इट इज छोड़ दो अभी के लिए, 5 आवर को क्या करो, मिनट में कन्वर्ट करो। तो स्टूडेंट्स 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, करेक्ट। तो 5 आवर्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स स्टूडेंट्स, सिंपली 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 minutes. What is 5 multiplied by 60? It is simply 300 minutes. आप कर सकते हो 5 multiplied by 60, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था यहाँ पर, इस तरीके से आप लिख करके सिंपली 5 multiplied by 60 कर सकते हो। 60 को ऊपर लिखो, नीचे 5 लिखो एंड यू विल गेट योर आंसर एज 300। तो 5 multiplied by 60 क्या आ गया, 300 मिनट्स। तो अब देखो 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स है, करेक्ट। 5 आवर्स कितने के बराबर आ गया, इक्वल टू 300 मिनट्स। 300 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 300 मिनट्स तो आपके पास है ही, एंड 40 मिनट्स मतलब प्लस 40 मिनट्स, क्योंकि एंड का मतलब है और, 300 है और 40 मिनट भी है, तो दोनों को ऐड कर दो। व्हाट इज 300 प्लस 40 स्टूडेंट्स, व्हाट इज 300 प्लस 40? इट इज सिंपली 340 मिनट्स, करेक्ट। 300 minutes plus 40 minutes is simply 340 minutes, करेक्ट। तो 5 आवर 40 मिनट्स को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 340 मिनट्स। मिनट्स को स्मॉल फॉर्म में MINS भी लिखते हैं, आवर्स को स्मॉल फॉर्म में HRS भी लिखते हैं, ठीक है। तो 340 मिनट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए 340 मिनट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्विज 2 फॉर क्लास 4। मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ आए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट्स में उसको लिख दो और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही जो होमवर्क्स मैंने आपको दिए हैं उनको प्लीज सॉल्व करो और उनके आंसर्स आप कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर, थैंक यू।